हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए एंड पीजीडीसीए जो फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बुक है एमएस एक्सेस। उस एमएस एक्सेस की बुक में यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की ओके। तो यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, 5 सभी के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एमएस एक्सेस में हैं उन सभी क्वेश्चनों की बात करना है। ठीक है, तो इसमें हम पहले क्वेश्चन यूनिट नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे पहले उन क्वेश्चनों की बात करते हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन रहेगा रिलेशनल डेटाबेस से आप क्या समझते हैं। रिलेशनल डेटाबेस से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, इसके लाभ तथा हानि बताइए। इसके लाभ तथा हानि बताइए, ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो रिलेशन डाटाबेस क्या होता है। डाटाबेस जो रिलेशनल डेटाबेस होता है यह आपका जो सूचनाओं तथा तथ्यों का संग्रहण होता है। क्या डेटाबेस सूचनाओं मतलब इंफॉर्मेशन तथा स्टोरेज का क्या होता है, जो संग्रहण होता है वह आपका रिलेशनल डेटाबेस कहलाता है। अब रिलेशनल डेटाबेस में आपके लाभ क्या होते हैं, हानि क्या होते हैं, ये सब आपको यूनिक कंप्यूटर स्टडी यूट्यूब में चैनल है, वहां आपको उसके एमएस एक्सेस की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी क्वेश्चन हैं, तो वो सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे और उनका फुल कॉन्सेप्ट भी उस वीडियो पर मिल जाएगा। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर जो यूनिट 1 से यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो बता रहा हूँ ओके। इसके बाद बात करते हैं इसी यूनिट के दूसरे क्वेश्चन की। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन है रिलेशनशिप क्या होता है। रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होता है, इसके प्रकार को बताइए। मतलब रिलेशनशिप कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में बताएंगे रिलेशनशिप की डेफिनेशन। तो एमएस एक्सेस में रिलेशनशिप वह तरीका होता है जिसमें एक या एक से अधिक टेबलों को एक साथ जोड़ा जाता है ताकि उसका जो डेटा होता है उसका एक साथ उपयोग किया जा सके। तो इसी कारण से रिलेशनशिप को एमएस एक्सेस में क्या किया जाता है, संबंध मतलब स्थापित किया जाता है। फिर इसके बाद रिलेशनशिप के प्रकार जो होते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप, 1 to मैनी रिलेशनशिप, मैनी टू 1 रिलेशनशिप और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। तो इनके बारे में भी आपको बताना है ओके। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन इसी यूनिट नंबर 1 का, टेबल की से आप क्या समझते हैं। टेबल की से आप क्या समझते हैं, ये आपका यूनिट नंबर 1 का क्वेश्चन है, जिसमें आपकी टेबल की में पहली की आ जाएगी, इसी में प्राइमरी की, इसी में आपकी दूसरी की आ जाएगी फॉरेन की, इसी में तीसरी आपकी रहेगी सुपर की और चौथी आपकी रहेगी कंपोजिट की और पांचवी आपकी आ जाएगी कैंडिडेट की। तो ये सारी की के बारे में आपको बताना है कि इन की से क्या होता है। ठीक, इसके बाद चौथा क्वेश्चन इसी यूनिट का रहेगा, नॉर्मलाइजेशन क्या है। नॉर्मलाइजेशन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, ये आपको बताना है। तो नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन जो आपकी डेटाबेस में टेबल बनी होती हैं, अर्थात जो नॉर्मलाइजेशन होता है वह आपके डेटा को छोटे छोटे, जो आपकी बड़े से बड़े डेटा होता है उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना ही वह क्या कहलाता है, नॉर्मलाइजेशन कहलाता है। ठीक,
फिर इसके जो प्रकार होते हैं, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, तो ये सब भी आपको इसी क्वेश्चन में बताना है, ठीक है। इसके बाद अब लास्ट क्वेश्चन है इस यूनिट नंबर 1 का, एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? एमएस एक्सेस डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? कितने भाग होते हैं? प्रत्येक भाग को संक्षेप में समझाइए। ओके, ये आपका यूनिट नंबर फर्स्ट का 5वां आपका क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक भाग को संक्षेप में समझाइए। तो इस एमएस एक्सेस डेटाबेस के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक भाग को संक्षेप में समझाइए। अब इसमें ये जो 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आपकी पूरे यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के सभी क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में क्या हो जाएंगे? सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? तो एमएस एक्सेस डेटाबेस के कितने भाग हैं? तो सबसे पहले एमएस एक्सेस डेटाबेस में आपका क्या है? टेबल है। इसी में आपका दूसरा क्या रहेगा? क्वेरी है। इसी में आपका फॉर्म है और इसी में आपका रिपोर्ट है। तो एमएस एक्सेस की जो सेकेंड यूनिट है उसमें आपको टेबल के बारे में ही बताना है, थर्ड यूनिट में क्वेरी के बारे में है, फोर्थ में फॉर्म और फिफ्थ में क्या है? रिपोर्ट है। तो इसी क्वेश्चन से आपकी सारी यूनिट भी क्या हो जाएंगी? एकदम क्लियर हो जाएंगी। इसकी जो क्वेरी है ये क्या होती है, फॉर्म क्या है, रिपोर्ट क्या है, ये आपको इस क्वेश्चन में आप बता देंगे। तो इसके बाद आपकी जो आने वाली यूनिट 2, 3, 4, 5 वो सभी इन्हीं से रिलेटिव हैं और इन्हीं में वो सारे के सारे पूरी यूनिट इसी में खत्म हो जाएगी, मतलब टेबल, क्वेरी, फॉर्म और रिपोर्ट में। ठीक, अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। तो मैं यहां से यूनिट 1 के क्वेश्चनों को रफ करते हैं और यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं अब उनकी ओर चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यूनिट 2। अब यूनिट 2 में आपका जो पहला क्वेश्चन है, यूनिट 2 का जो आपका पहला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेस में आप नए डेटाबेस का निर्माण किस तरह करेंगे? नए डेटाबेस का निर्माण किस तरह करेंगे? डिजाइन व्यू तथा डेटा सीट व्यू को भी समझाइए। डिजाइन व्यू तथा डेटा सीट व्यू को भी समझाइए। ये आपका पहला क्वेश्चन रहेगा। अर्थात एमएस एक्सेस में आप टेबल का निर्माण, मतलब डेटाबेस, अर्थात टेबल्स के समूह को ही क्या बोला जाता है? डेटाबेस कहा जाता है। जिसमें डेटाबेस में आप सूचनाओं को एकत्रित अर्थात स्टोर करके रखते हैं, वह आपका डेटाबेस होता है। जिसमें हम अनेक प्रकार के ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस में नई चीज जोड़ना, अनावश्यक डेटा को हटाना, किसी पहले से बनाए गए डेटा में कोई संशोधन एडिटिंग करना, वह सब डेटाबेस में ही आप करते हैं। डेटाबेस में हम क्या बनाते हैं? टेबल। और जो आपकी टेबल बनती है उसमें टेबल में रिकॉर्ड और क्या होते हैं? फील्ड होते हैं। एमएस एक्सेस में जो आपकी एमएस एक्सेल है, उस एमएस एक्सेल में रिकॉर्ड को रो कहा जाता है और जो फील्ड होती है तो फील्ड को क्या बोला जाता है? एमएस एक्सेल में कॉलम बोला जाता है। तो वहीं इसका अपोजिट यदि आप कर देंगे कि एमएस एक्सेल में यदि रो को क्या बोलते हैं? रो बोला जाता है, जैसे कि एमएस एक्सेस में क्या बोला जाता है? रिकॉर्ड बोला जाता है। उसी प्रकार एमएस एक्सेल में रिकॉर्ड को रो कहा जाता है और फील्ड को कॉलम कहा जाता है। तो इन्हीं से मिलकर हम किसका निर्माण करते हैं? टेबल का निर्माण करते हैं। तो ये आपको इसके स्टेप बताने हैं। इसके साथ साथ डिजाइन व्यू तथा डेटा सीट व्यू क्या होता है? तो डिजाइन व्यू में फील्ड का निर्माण किया जाता है और डेटा सीट व्यू में रिकॉर्ड का निर्माण किया जाता है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं इसी यूनिट के दूसरे क्वेश्चन की। तो जो आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा यूनिट 2 का, एक्सेस टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए
एक्सेस टेबल में प्रत्येक फील्ड के लिए कौन से डाटा प्रकार उपलब्ध हैं, कौन से डेटा टाइप या डेटा प्रकार उपलब्ध हैं। ये आपका यूनिट 2 का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा रहेगा फ्रीज कॉलम का क्या उद्देश्य है। फ्रीज कॉलम का क्या उद्देश्य है, ये आपका तीसरा और चौथा इसी यूनिट का क्वेश्चन रहेगा। निम्न फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए, फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए। ये आपका यूनिट नंबर 2 के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। अब इस फील्ड प्रॉपर्टी में आपकी 10 से 12 फील्ड प्रॉपर्टी होती हैं, जो मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो आप वहां जाकर इन फील्ड प्रॉपर्टी को एक एक करके बकायदे देख लेना और समझ लेना। ओके, तो ये आपके यूनिट नंबर 2 के मात्र 4 ही क्वेश्चन हैं, लेकिन इस निम्न फील्ड प्रॉपर्टी में आपकी बहुत सारी फील्ड प्रॉपर्टी है, वो आप जरूर देख लेना। ओके, नहीं तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि कोई 5 फील्ड प्रॉपर्टी को समझाइए, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फील्ड साइज फील्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफॉल्ट वैल्यू, वैलिडेशन रूल, वैलिडेशन टेक्स्ट, कैप्शन, इनपुट मास्क, ऐसे भी आपसे पेपर पर पूछ सकता है क्वेश्चन। तो आपको जो फील्ड प्रॉपर्टी मैंने बताई है उन्हीं में ये सारी फील्ड प्रॉपर्टी आ जाएंगी। ठीक, इसके बाद बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी बात करते हैं। यूनिट 3 में पहला क्वेश्चन है इनर, आउटर तथा क्रॉस जॉइन से आपका क्या तात्पर्य है। क्रॉस जॉइन से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपका यूनिट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का रहेगा आपका निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अब किसमें टिप्पणी लिखना है तो उसकी भी बात करते हैं। सबसे पहले डिफाइन रिलेशनशिप, डिफाइन रिलेशनशिप, फिर इसी में दूसरा आ जाएगा एडिट रिलेशनशिप, एडिट रिलेशनशिप, इसी में तीसरा आपका आ जाएगा एड आ रिलेशनशिप, एड आ रिलेशनशिप, और चौथा आपका इसी में आ जाएगा डिलीट आ रिलेशनशिप, डिलीट आ रिलेशनशिप। ओके, ये आपके यूनिट नंबर 3 का दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो जो आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्वेरी एंड फिल्टर में क्या अंतर होता है। क्वेरी एंड फिल्टर में क्या अंतर होता है, ये आपका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जो चौथा क्वेश्चन है आपका इसी यूनिट का, एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड, एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड, डुप्लीकेट रिकॉर्ड, और इसी में क्वेश्चन ले लेते हैं अनमैच्ड रिकॉर्ड, अनमैच्ड रिकॉर्ड को कैसे खोजोगे। ये अलग अलग 2 क्वेश्चन हैं, लेकिन मैंने आप एक साथ इन क्वेश्चनों को आपको बताया है। ठीक है, एक टेबल में आप डुप्लीकेट रिकॉर्ड और अनमैच्ड रिकॉर्ड को कैसे खोजेंगे, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन इसी यूनिट का रहेगा क्वेरी विजार्ड की, क्वेरी विजार्ड की सहायता से क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं, क्वेरी कैसे क्रिएट करते हैं। ये आपके यूनिट नंबर 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो पेपर पर आने के ज्यादा से ज्यादा
चांसेस होते हैं, वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं। ओके, इसके बाद बात करते हैं अब यूनिट नंबर 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। यूनिट 4 के, अब यूनिट 4 में पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, आप एक्सिस में स्प्लिट फॉर्म टूल का उपयोग कर स्प्लिट फॉर्म कैसे बनाएंगे। आप एक्सिस में स्प्लिट फॉर्म टूल का उपयोग कर स्प्लिट फॉर्म किस प्रकार बनाओगे, स्प्लिट फॉर्म कैसे बनाओगे, ये आपका क्वेश्चन है यूनिट नंबर 4 का। इसके बाद बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। फॉर्म डिजाइन करने के लिए 5 कंट्रोल को समझाइए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर 4 का। ठीक, इसके बाद तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। निम्न पर टिप्पणी लिखिए, ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। अब निम्न पर टिप्पणी में किस में लिखना है, तो इसमें पहली रहेगी फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना, फॉर्म पर फील्ड को ऐड करना। इसके बाद दूसरा रहेगा फॉर्म पर टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना, टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करना, ये आपका दूसरा क्वेश्चन। इसके बाद तीसरा जो रहेगा, फॉर्म पर चेक बॉक्स को ऐड करना, चेक बॉक्स को ऐड करना, ये आपका तीसरा क्वेश्चन रहेगा। ओके, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा वह है एमएस एक्सेस में विजार्ड विधि से फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। एमएस एक्सेस में विजार्ड विधि से फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 में ही, सब फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य है। सब फॉर्म से आपका क्या तात्पर्य है और एक्सेस में आप सब फॉर्म किस प्रकार बनाएंगे। ओके, एक्सेस में सब फॉर्म किस प्रकार बनाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। ये आपके यूनिट नंबर 4 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक, इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो यूनिट नंबर जो 5 रहेगी उसमें आपकी रिपोर्ट है, उसमें रिपोर्ट से संबंधित ही सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन, एक एक्सेस रिपोर्ट में एक एक्सेस रिपोर्ट के विभिन्न भागों को बताइए, रिपोर्ट के विभिन्न भागों को बताइए, ये आपका पहला क्वेश्चन यूनिट नंबर 5 का रहेगा। इसी के साथ साथ रिपोर्ट क्या है, आपसे इसी में यदि क्वेश्चन पूछता है रिपोर्ट क्या है, और एक्सेस में रिपोर्ट को तैयार करने की, रिपोर्ट को तैयार करने की कौन सी विधियां हैं, कौन सी विधियां हैं। ओके, ये आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन इस प्रकार से भी। तो आपको सबसे पहले एक्सेस में रिपोर्ट के भाग कितने हैं वो बताना है, तथा रिपोर्ट क्या होती है वो भी बताना है, और एक्सेस में रिपोर्ट को तैयार करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं, जैसे रिपोर्ट और रिपोर्ट विजार्ड, रिपोर्ट डिजाइन,
तो ये सब इसकी क्या है, तरीके, विधियां या मेथड होती हैं, तो वह सब भी आपको इसी क्वेश्चन में बताना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपका यूनिट नंबर 5 का जो रहेगा, एमएस एक्सिस में प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रीव्यू रिपोर्ट और प्रिंट रिपोर्ट के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए, ये आपका क्वेश्चन रहेगा यूनिट नंबर 5 का। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, तो एक्सेस में विजार्ड विधि के द्वारा रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, ये आपके क्वेश्चन रहेंगे यूनिट नंबर 5 के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 तक के इतने ही आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं बाकी। ओके, तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।